बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इससे फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी पर जादू टोना हुआ है और वो मालूम करना चाहता है कि जादू टोना जो है वो कहाँ पे छुपाया हुआ है, कहाँ पे जादू टोना हुआ है, किस तरीके से किसने कर दिया है, तो ये इज़ शम्स कुव्विरत की सूरत 21 टाइम पढ़ के सोए, 21 मरतबा पढ़े और पढ़ के अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह अव्वल तो ये बता कि मुझ पे जादू ही है या कुछ और है, क्योंकि बस औक़ात और जो है वो नफसियाती अमराज हो जाते हैं या सेहत के हवाले से कोई ऐसे अमराज हो जाते हैं, मालो खोलिया हो जाता है, आदमी समझे मुझ पे जादू हो गया। तो एक ये कि ये नियत करे कि या अल्लाह मुझ पे जादू ही है, ये कन्फर्म कर दे। दूसरा ही कि जादू कहाँ से हुआ, कैसे हो गया और क्या इसकी तदबीर है। तो इज़ा शम्स कुव्विरत के अंदर ये तासीर है कि 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ के अव्वल आखिर 3 मरतबा जो दुरूद इब्राहीमी तिलावत करके सीने पे दम करके खुदा से दुआ करके सो जाए और ये 7 दिन तक यानी 1 हफ़्ता करे। 1 हफ़्ते में काम हो गया तो वरना 2-3 तो 3 हफ़्ते यानी 21 डेज़ के अंदर जो है आपको निशानदेही हो जाएगी कि जादू की हकीकत क्या है। सुभान अल्लाह। तो ये इसके अंदर बड़ी तासीर है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा इसमें है कि अगर जो है वो हाकिम जालिम है या मुकदमा है, वहाँ पेश होना है और वहाँ आपको खौफ है कि पता नहीं मेरी बात चलेगी या नहीं, या आपको बोलने का ऐसा सलीका नहीं है कि आप अपनी बात सही समझा सकें, तो आपको डर है, तो भी इज़ शम्स कुव्विरत 7 मरतबा तिलावत करके सीने पे दम करें और सारे रास्ते में या कवियु या कादिरु पढ़ते हुए चले जाएं, तो इंशाल्लाह अदालत है या ऑफिस है वहाँ पेश होंगे तो अल्लाह ऐसा आपको कलाम पर जो है कुदरत अता करेंगे कि सामने वाले की दिल में आपकी बात बैठ जाएगी। सुभान अल्लाह। तो ये इसके अंदर तासीर और ज़ाहिर है कि आज शब रोज़ इसकी ज़रूरत पेश आती है। बिल्कुल। और तीसरा इसका फ़ायदा है कि जो बच्चा रोता बहुत रोता है, बेवजह रोता है या किसी तकलीफ़ की वजह से रो रहा है, मतलब उसको कोई तकलीफ़ है, दर्द है और बावजूद इलाज के उस तकलीफ़ में इफाका नहीं हो रहा, तो ये सो इज़ब शम्स कुव्विरत 3 मरतबा तिलावत करके उसके दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से 3 फूंके मारें और सामने सीने पे फूंक दें, हाथों में दम करके पूरे बदन पे हाथ फेर दें। तो ये 11 दिन पाबंदी से करते रहें तो इंशाल्लाह जो भी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ रफ़ा हो जाएगी और उस तकलीफ़ की वजह से उसका रोना ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है, कितनी ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। ज़बरदस्त इसके। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है तो ख्वाब में अगर देखा तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाएंगे कि जो मासियत गुनाह के अंदर मुब्तला है उससे तौबा की उसको तौफ़ीक़ होगी और अल्लाह की तबारक व तआला की तरफ ये रुजू करेगा। एक मतलब ये, और दूसरा मतलब ये है कि ये अपने माल के खर्च करने में बुखल करेगा इस डर से कि माल मेरा खर्च ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐन उसी हाल में इसको माल अता फरमा देंगे। भले वो चोरी के ज़रिए से उसको माल मिले या भले किसी ऐसे आदमी के ज़रिए से मिले कि जिससे इसको फ़ायदे की कोई उम्मीद है, उस आदमी की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला इसको माल अता फरमा देंगे, तो जिससे इसको ये तसल्ली हो जाएगी कि माल खर्च करने से फ़ना नहीं होता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद से मिल भी सकता है, तो ये इसको माल मिलेगा। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इसकी तिलावत का मतलब ये है कि इसको अल्लाह तबारक व तआला ईमान व यकीन और आखिरत का तसव्वुर इसका पुख्ता कर देंगे, क्योंकि अगर इसका ईमान व यकीन आखिरत अक़ीदा कमज़ोर है तो इसकी तिलावत से ख्वाब के अंदर इसको अल्लाह ईमान व यकीन और आखिरत का अक़ीदा इसका पुख्ता होगा और इसको आखिरत की तैयारी का मौका मिलेगा। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने सूरह तकवीर का जो अंदोनाक मज़ामीन हैं ये हैं कि ये कुछ ऐसे हैं कि जो वंस अगेन आई ओपनर है ना, हमको ये पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए और इसके हिसाब से अमल करना चाहिए ताकि आखिरत हम सब की बेहतर हो।